तो क्या नीरेंद्र, क्या ये जो पश्चिम बंगाल वाली बॉडी लैंग्वेज आ गई है, क्या ये आक्रामकता, ये खींच इसलिए है कि जमीन पे हालत गड़बड़ दिख रही है, और दूसरे जो भारत जोड़ो यात्रा है उसको जो माइलेज मिल रहा है, या राहुल गांधी की छवि निर्मित हो रही है, वो भी परेशान कर रही। तो तात्कालिक चिंता तो नरेंद्र मोदी की ये हो सकती है कि गुजरात चुनाव किसी तरह से बचाओ, लेकिन उनके दिमाग में 2024 भी सवार हो रहा है। मुझे तो नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी को, जो इतने सालों तक मैंने भाषण सुने हैं, तो उन्होंने कोई नई बात कही है। मैं तो पहले दिन से उनको नेगेटिव कैंपेनिंग करते हुए देख रहा हूँ। मैंने पॉजिटिव कैंपेनिंग उन्होंने की कब है? कभी अहमद, कांग्रेस को जिता दोगे तो अहमद मियाँ पटेल आ जाएंगे, यानी मुस्लिम आ जाएगा। कभी कहा कि लिंगदो का नाम, आप क्रिश्चियन है तो उस तरह से पूरा नाम जेम्स माइकल लिंगदो जो है, उन्होंने ये किया, वो चुनाव को पोस्टपोन कर दिया। कभी 6 करोड़ गुजरातियों का अपमान है। तो ये जो चीजें हैं, राहुल गांधी पे गए मेधा पाटकर के नाम से, तो बेसिकली उनकी राजनीति रही क्या है? हिंदुओं का हित, गुजरात का हित। मैंने ये कहने के लिए कि मैं हिंदुओं के लिए हूं और मुसलमानों के खिलाफ हूं। तो उनकी राजनीति, मतलब निश्चित रूप गुजरात से जो है वो ज्यादा जानते होंगे, उन्होंने अपनी पॉजिटिव बातें भी कहेंगे, हमने ये बनाया, हमने वो किया। कांग्रेस ने ये नहीं किया। देखिए, तीसरी चीज नेगेटिव क्या, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। ये गुजरात के खिलाफ है, ये गुजरात के दुश्मन है। वही चीज उन्होंने उसी तरह से वहां पर बंगाल में भी कोशिश की, बंगाल में हार गए। लेकिन अब जो है, इसलिए उनके पास कुछ और है नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि वो भारत जोड़ो यात्रा से घबरा के वैसा कर रहे हैं। उनका स्वभाव ही ऐसा है। और अगर आपने उनको देखा हो, बिहार में मैंने देखा था, जिस तरह से वो एक्ट करते हैं। कई बार, एक बार कह रहे थे जैसे कि ये नेता जो है ना, कोई भी खाना कोई चीज आती है तो बिल्कुल अब प्रधानमंत्री जीभ निकाल के दिखा रहा, एक्टिंग करके। मैं सोच नहीं सकता था जिस दिन मैंने ये देखा। तो इसीलिए नरेंद्र मोदी एज ए पॉलिटिशियन जो है, वो जितने नीचे जा सकते उतने नीचे जाते हैं, और यहाँ पर भी जा रहे हैं। और राहुल गांधी पे आप भारत जोड़ो यात्रा पे क्या अटैक करेंगे? तो इसीलिए उन लोगों पे अटैक कर रहे हैं जो जो उनके हिसाब से गुजरात के खिलाफ है, हिंदुओं के खिलाफ है, या देश के खिलाफ है। कभी कोई पृष्ठ अगर उनके साथ होते हैं तो बीजेपी कहते देखो ये उनके साथ है जो हिंदुओं का अपमान करते हैं। अभी हमने देखा कि दिल्ली में गौतम जो है मंत्री जी थे, उन्होंने वही बात कही जो आम्बेडकर ने 58 या 57 में कही थी, लेकिन उसको उन्होंने मुद्दा बना दिया। तो बेसिकली जो भी लोग हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, उसके खिलाफ नरेंद्र मोदी और बीजेपी की राजनीति हमेशा नेगेटिव रही है। पॉजिटिव के, या फिर ऐसा हो सकता है मीडिया उसको उछाल, दोनों चीजें हो सकती है। आप 1 घंटा भाषण करते हैं, आप 2 बात ऐसी कहते हैं जो इस तरह की हो, तो आप उसको ज्यादा हाईलाइट कर देते हैं। तो क्योंकि मैं पूरा भाषण कभी, मतलब माफ कीजिएगा, मैं कभी मोदी जी का नहीं सुनता हूँ, तो ये भी हो सकता है कि वो 40 मिनट अपने काम के बारे में कहते हो, 20 मिनट विरोधियों के बारे में कहते हैं, विरोधी की बातें ज्यादा हाईलाइट हो जाती है और वही ज्यादा इमोशनल भी होती है। मैं भी वोटरों को रिझाने में, क्योंकि देखिए हर ममता बनर्जी भी जब भाषण करती थी तो ये मैंने ये किया, मैंने वो किया, सब करते हैं। लेकिन जो काम करती है, जो फ्लोटिंग वोटर को जो ले जाता है, वो यही ले जाता है कि उसको मत दो, मुझे दो। तो ये इनकी, मुझे नहीं लगता कि वो डर के बारे कह रहे हैं। मुझे लग रहा है कि उनका स्वभाव ही ऐसा है कि दूसरे को शायद ये भी है कि उनको उनके खिलाफ जो हुआ, सो कॉल्ड जो उनको बदनाम किया, मैं नहीं जानता कि 2002 से पहले नरेंद्र मोदी कैसे थे, मुझे नहीं पता, वो तो वो नहीं पता होगा। तो ये भी हो सकता है कि उनके खिलाफ जो हमला हुआ, हो सकता है उन्होंने इस तरह बना दिया। मैं नरेंद्र मोदी का मतलब साइकोलॉजिकल एनालिसिस नहीं कर सकता, लेकिन ये सच है कि उन्होंने अपनी पूरी राजनीति नेगेटिव तरीके से ही की है, अभी वही कर रहे हैं।